हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान में कितने सारे शेड्यूल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल्स आर अटैच्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एडिशनल डिटेल्स एंड इट लिस्ट्स। ओरिजिनली हमारे पास संविधान में 8 शेड्यूल्स था, अभी वर्तमान में 12 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स का काम है टू सिंप्लीफाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले 4 से फर्स्ट से फोर्थ शेड्यूल देखते हैं। पहला शेड्यूल में आपको मिल जाएगा नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। फर्स्ट शेड्यूल में आपको जितना सारे स्टेट्स है हमारे, पूरे स्टेट्स का बाउंड्री, नेम एट्सेट्रा सारे चीज़ मिल जाएंगे। सेकेंड शेड्यूल में जितने सारे सैलरीज के बारे में कहा गया है, अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर, जजेस एट्सेट्रा, सारे चीज़ दिए गए हैं सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं जितने सारे ओथ्स के फॉर्म्स हैं। मिनिस्टर्स जब ओथ लेते हैं तो उन सारे फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस आपको थर्ड शेड्यूल में मिल जाएंगे। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। राज्यसभा में जितने सारे सीट्स का एलोकेशन होगा स्टेट की तरफ से, यूटी की तरफ से, तो सारे चीज़ का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिफ्थ शेड्यूल में आपको दिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, पूरे भारत का जितने सारे शेड्यूल्ड एरिया होंगे जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड एट्सेट्रा जो हो गया, उन सारे जगहों का जो शेड्यूल्ड एरियाज़ या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे उनके लिए रेगुलेशंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। और सिक्स्थ शेड्यूल में सिर्फ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जगहों का जो ट्राइबल एरियाज़ है उनके बारे में कहा गया है। स्पेसिफिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में कहा गया है कि ऐसे जगहों पे शेड्यूल ट्राइब्स अपने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, खुद का रेगुलेशंस लॉज होगा। कुछ हद तक तो बीएनएसएस का प्रोविजंस भी लागू नहीं होता है उन जगहों पे बिकॉज ऑफ द ट्राइबल नेचर। सेवन्थ शेड्यूल में हमें पता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सारे लिस्ट दिए गए हैं। एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन किए गए हैं, 22 भाषा है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। नाइन्थ शेड्यूल में प्रोटेक्शन मिलता है उन सारे लॉ को जो इस शेड्यूल में रहेंगे। फॉर एग्जांपल कि जब इस शेड्यूल का जन्म हुआ था, पहले तो हमारा संविधान शुरू हुआ था 8 शेड्यूल लेके, तो उसके बाद 9th शेड्यूल का जन्म हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद सरकार को काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन। क्योंकि मान लीजिए अगर फैक्ट्री करना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो इंडस्ट्री लाना है, तो उसके लिए तो ज़मीन चाहिए आपको। तो इसलिए लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब लैंड राइट फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट। तो उस वजह से 9th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन किया गया। उसके बाद जितने सारे लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया जाते थे उसको 9th शेड्यूल में लाके उसको प्रोटेक्शन दिया देते थे और कह देते थे कि एनी लॉ व्हिच आर इन और अंडर 9th शेड्यूल शैल नॉट बी जुडिशियली रिव्यूड। तो हालांकि अभी जुडिशियल रिव्यू अभी भी हो सकता है 9th शेड्यूल का, लेकिन तब नहीं हो रहा था। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया है, दल बदली का जो प्रॉब्लम है। 11th शेड्यूल में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत्स। 12th शेड्यूल में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ का प्रोविज़न दिए गए हैं। लैंडमार्क केसेस आर कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज टू 9th शेड्यूल। पहले 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि उसी वजह से 9th शेड्यूल का जन्म हुआ था। लेकिन आयर कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू विल आल्सो बी अप्लाइड टू 9th शेड्यूल। इम्पोर्टेंस क्या क्या है आज के डिस्कशन का? तो इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी, एंश्योर एफिशिएंट गवर्नेंस, protect tribal and linguistic diversity, strengthen local self-government, help maintain federal balance in India, etc. Thanks for watching.